नमस्कार, मैं हूँ रिंकू यादव। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊँगा डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। इससे रिलेटेड आपने भी पढ़ा, पहले ही भी पढ़ा। घनमूल से संबंधित, वर्गमूल से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप हल कर चुके हो। 2 चैप्टर वर्गमूल और घनमूल से ही है, ठीक है, आप पढ़ ही चुके हो। और चलिए चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, एक संख्या लिखा के पूर्ण घन संख्या किसे पूर्ण घन संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या जब कोई संख्या का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और उन गुणनखंडों को जोड़े के रूप में यथासंभव जो जोड़े के रूप में 3-3 के जोड़े घन हैं, इसलिए 3-3 के जो जोड़े हम बनाते हैं और इन तीनों जोड़े जो कंप्लीट रूप से 3-3 के जोड़े जो हैं वो बन जाते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। यदि ना बने तो पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यथास्थिति जब जोड़े बनाते हैं तो कोई शेष राशि जो है, शेष गुणनखंड ना बचे, शेष ना रहे, ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ है बताने लायक नहीं, सब पढ़े ही चुके हो पिछले 2 चैप्टरों में, ठीक है। एक है दशमलव का घनमूल निकालना, तो अभी हम क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वो क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। देखिए प्रश्नावली, एक्सरसाइज 4। देखिए क्या करा है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण घन संख्या 1728 का गुणनखंड विषय घनमूल निकालिए। बिल्कुल, कितना है? 1700 क्या है? 28। क्या निकालना है? गुणनखंड विषय। गुणनखंड विषय कितने से करोगे? 8 है, 2 से करो। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर कितने से करोगे? 2 से ही करो। 4 32, फिर से 2 से करो। 2 दूना 4, 2 1 के 2, 216, फिर 2 से करो। ये कितना आ जाएगा? 108 आ गया। फिर 2 से करो, ये कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। फिर 2 से करो, ये आ गया 27 आ गया। फिर 3 से करो, अब 27 नहीं कटेगा 2 से, 3 से करो, 3 9 27, फिर करो 3 से 3, फिर 3 से 2 3, यानी कितने कितने जोड़े? 3-3 के जोड़े बनाने हैं, ये और ये, ठीक है। यानी क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे बना लो, ठीक है। तो यहाँ लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना? 3 6 दूना 12, ये यानी 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा? 12। यही क्या हो जाएगा? आंसर 2। देखिए 2 का क्या कहा है? 2 कहा है कि पूर्ण घन संख्या 91,125 का घनमूल निकालिए। फिर वही है 91, कितना है? 91,125 करो 5 से, 5 1 के 5, 5 1 के 5 हो गया।
और 8 पंचे 40 हो गया। कितना हो गया? 8 पंचे 40 हो गया। 5 दूना 10 हो गया। फिर पंचम, फिर ये हो गया 5 1 5, 8 पंचे 40, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, पंचम 25। ठीक, 1800 कितना आया? 18,225। फिर 5 से करो, 5 यहीं 15 और 6 बच्चे 30 और 5 चौके 20 और पंचम 25। कितना? 36 45 आ गया। फिर अब कितने से हो जाएगा? फिर 5 से करो, 7 बच्चे 35 और 5 दूनी 10 और 9 बच्चे 45। 9 से कर दो, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 9 9 81, फिर 9। फिर कितना आ गया? 3 3 का जोड़ा बना लो, 5 गुणे 9 बराबर 45। 91 125 बराबर कितना आ गया? 45। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्ण घन दशमलव संख्या कितना है? 0.3 का क्यूब है का घनमूल ज्ञान। सीधी सीधी बात है, 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 ये हो जाएगा 6 36, 36 छक्का 216। एक कितने अंक पे दशमलव लगा? 1 2 3, 1 2 3 यानी यहाँ पर लगेगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कर? पूर्ण घन दशमलव 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है 0.008 दिया है। ठीक है, आप इसको क्या कर दो, यहाँ कर दो, बटे में कर दो, तो 8 बटा कितना हो जाएगा? इसके नीचे दशमलव के नीचे 1 1 2 3 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10 है ना। 3 3 का जोड़ा बना दो, 2 बटे 10 यानी हो जाएगा 0.2। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शनल में चलते हैं। देखिए ऑप्शनल में पहला है, ऑप्शनल में पहला है कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है? कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है? आप निकालोगे, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगाए जाते हैं। 243 किसी का घन पूर्ण संख्या नहीं है। 900 भी नहीं होगा। 64 है। 64 क्या है? होगा 64 क्या है? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब यानी पूर्ण घन संख्या है। यानी कौन सा क्वेश्चन? आंसर नंबर 7 ऑप्शनल का। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 1000 तक की, 1 से कितना? 1000 तक का। देखिए 1 का वर्ग क्यूब करोगे 1 आएगा, और 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा। इसी तरह 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 पंचम 25 25 125। ठीक है, और इसी को क्या 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। 8 का इसी प्रकार निकाल लो, उसके बाद ऐसे निकाल लो। 9 का क्यूब निकाल लो, 9 का निकालोगे 9 9 81 और 81 9 729 हो जाएगा। ठीक है, 10 का है, 10 का क्यूब यानी 10 10 दहिया 100 दहिया 1000 यानी कितनी संख्याएं होंगी? 10। आंसर कितना आ जाएगा? 10।
होंगी ना, इससे बड़ा नहीं लेना। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है? द। ऑप्शन नंबर कौन सा है? द। ठीक है। 3 ऑप्शन का तीसरा, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक, एक में 3 दिया है, इसका घन नहीं है। 9 दिया है, 9 भी नहीं, 1। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक घन संख्या जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, बस ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अध्याय 4 समाप्त हो गया। बस इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, और यदि किसी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे हम उसका सुधार कर सकें। ठीक है, और आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।